बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कि फ्यूचर सिनेरियो क्या होने वाला है पाकिस्तान का। एक तो हम इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि पाकिस्तान कहां पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान का आगे हशर क्या होने वाला है। दूसरी चीज, क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले है 2023 दिसंबर में होने वाले या मार्च में होने वाले। तीसरी चीज, इमरान खान को सेटल करने के लिए किस तरह के नए ऑप्शन एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। चौथी चीज, ये जो नया आर्मी चीफ आने वाला है वो क्या करने के बारे में सोच रहा है। ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन एज एक्सपेक्टेड वोलेटाइल है। कोई भी मतलब सर्टेनिटी नहीं है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कैसे नहीं होने वाला है। कुछ लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई है कि नया आर्मी चीफ आएगा, उसके बाद पॉलिटिकल मामला हल कर दिए जाएंगे और सियासी मामला बिल्कुल एक जगह पर आकर खड़े हो जाएंगे और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वगैरह आ जाएगी। तो सर्टेन डिग्री पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आ जाएगी, लेकिन वो जो स्टेबिलिटी जो चाहिए पाकिस्तान को ग्रो करने के लिए, जिस तरह के फैसले लेने हैं पाकिस्तान की रियासत को और जिस तरह के फैसले लेने चाहिए पाकिस्तान की रियासत को, वो तमाम तरह स्टेबिलिटी अगर आप पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं तो वो आपको इलेक्शन के थ्रू मिलेगी, आर्मी चीफ चेंज करने से नहीं मिलेगी। अलबत्ता ये हो सकता है इस आर्मी चीफ को चेंज करने के बाद ये होगा कि एक नया आर्मी चीफ आएगा जो टेररिज्म जो पिछले आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के अंदर फैलाया हुआ था, जो दहशतगर्दी जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के अंदर की हुई थी, वो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आईएसआई का रोल भी पॉलिटिक्स से थोड़ा पीछे हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि खत्म कर देगा, आईएसआई का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा, डिफरेंट तरीके से आईएसआई अप्रोच करने की कोशिश करेगी चीजों को। सो वो नहीं होगा कि लोग समझेंगे कि आईएसआई बिल्कुल खत्म हो गई पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगी। ये बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो अपना फुटप्रिंट बिल्कुल कम कर देंगे। ये हो सकता है, फिर वो चाहे जनरल आसिम मुनीर क्यों ना आ जाए। अब जो नून लीग के सर्कल्स बार बार ये बात थ्रो कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर आ रहा है, तो मुझे भी 100% अश्योरिटी है कि जनरल आसिम मुनीर ही आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट वगैरह कोई भी इसको चैलेंज नहीं करेगा और कोशिश की जाएगी कि इसको कंटिन्यू करवा दिया जाए। और जनरल आसिम मुनीर ने भी बहुत ज्यादा अश्योरेंसेस दी हुई है नवाज शरीफ को कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इमरान खान के खिलाफ वो कर दूंगा। ये तमाम तर चीजें बस अश्योरेंसेस है। और जनरल आसिम मुनीर को जब आएगा, जब बैठेगा, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज का एहसास होगा, तो वो समझ जाएगा कि मैं इतना कुछ नहीं कर सकता नवाज शरीफ के लिए। क्योंकि अगर करना होता तो जनरल बाजवा भी बहुत कुछ कर चुका होता नवाज शरीफ के लिए। जनरल बाजवा बहुत कुछ करना चाहता था नवाज शरीफ के लिए, या जनरल बाजवा बहुत कुछ करना चाहता था पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन वो नहीं कर सका क्योंकि उसको पता था कि वो ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता जो वो करना चाहता था। एक्चुअली में उसने तो पूरे बंदे मरवा दिए, दहशतगर्दी करवा दी पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान के ऊपर गोलियां चलवा दी, पाकिस्तान को एक फैशिस्ट स्टेट बना दिया, पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ा के रख दी। लेकिन फिर भी वो तो हासिल नहीं कर सका ना जो वो हासिल करना चाहता था कि पीटीआई को मुकम्मल तौर के ऊपर कुचल दे, इकोनॉमिक पावर बनाना, ये करना, वो करना, स्टेट को इस तरह से चलाना, वो सारी की सारी चीजें उसकी नहीं हासिल हो सके। सो जनरल बाजवा के बनिस्बत जनरल आसिम मुनीर कोई क्या बड़ा जनरल है क्या, या वो ज्यादा रूथलेस है, या वो ज्यादा एम्बिशियस है? कुछ भी नहीं होगा। जनरल आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ को जितनी भी अश्योरेंसेस वगैरह दी हुई हैं वो एक हद तक पूरी कर सकेगा। वो कैसे पूरी करेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लेवरेज है आईएसआई का और जो मुस्लिम लीग नून का लेवरेज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या जुडिशरी या पाकिस्तान के अंदर, और जो पीडीएम का लेवरेज है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी का जो लेवरेज है जुडिशरी या पाकिस्तान के अंदर, वो सारा का सारा एक्सरसाइज करने की कोशिश की जाएगी। कोशिश की जाएगी कि इमरान खान के ऊपर इस तरह के केसेस बनाए जाए जिसको सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए या उसको किसी ना किसी तरह से क्रिपल किया जाए, उसकी पार्टी को डैमेज किया जाए, उसकी पार्टी की फ्रेगमेंटेशन की जाए। वो दूसरे तरीकों से भी की जाती है और उस पार्टी की फ्रेगमेंटेशन बड़ी आसान होती है जिसको इमरान खान ने बनाया। इमरान खान की पार्टी कैसी है, इमरान खान को कख नहीं पता होता कि किस पे भरोसा करना है, किस पे भरोसा नहीं करना। अब देखे आजाद कश्मीर का जो बनाया है प्राइम मिनिस्टर, वो सारा का सारा दिन जनरल बाजवा की गोदी में बैठा हुआ होता है और इमरान खान को पता है कि अब वो जनरल बाजवा की गोदी में बैठा हुआ है और नून लीग की गोदी में बैठा हुआ है, उनसे भी पैसे बटोरने की कोशिश करा है और इमरान खान को भी अश्योर करने की कोशिश करा है कि मैं आपके साथ भी हूं। सो जब आप इस तरह के लोगों को बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो फिर ये लोग वही करते हैं जो आप डिजर्व करते हो, धोखा देना, जो आपको धोखा देते रहते हैं। सो इस तरह के लोगों के साथ अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपकी गवर्नमेंट आ भी गई तो फिर भी वही होगा आपके साथ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। फिर आप क्या करोगे? सो इमरान खान को अपने अंदर खामियां ढूंढनी चाहिए बजाय कि दूसरे इंस्टीट्यूशन के अंदर खामियां ढूंढे, क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूशन ने तो वही करना है जो वो करते आ रहे हैं, आपको डैमेज करना। आप क्यों डैमेज हो रहे हैं ये आपको सोचना चाहिए। अब आते हैं नून लीग की ब्रॉड स्ट्रेटेजी के ऊपर। नून लीग की स्ट्रेटेजी ये है कि नवाज शरीफ आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर दिसंबर के टाइम पे, जनरल आसिम मुनीर उनका आर्मी चीफ बन जाएगा, डीजीआईएसआई भी उनकी पसंद का आ जाएगा। उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके अंदर भी इनके फेवरेट जजेस आ चुके हैं। सो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो नून लीग की हिमायत करना शुरू कर देगी आज से। पहले आप देखते थे कि पंजाब हाई कोर्ट नून लीग की फेवर करती थी, अब आप देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नून लीग की फेवर करेगी और आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट पीपल्स पार्टी की फेवर करना शुरू कर देगी। उसके बाद कोशिश ये की जाएगी कि इस तरह के केसेस बनाए जाए इमरान खान के ऊपर जो कि काफी सीरियस नेचर के हो और जिनको जल्दी जल्दी में प्रोसिक्यूट किया जाए इमरान खान के खिलाफ, और फिर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाए। उसके बाद इसकी पार्टी के टुकड़े टुकड़े किए जाए और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट को भी हटाया जाए ताकि नवाज शरीफ पंजाब के अंदर कैंपेन कर सके, नवाज शरीफ पंजाब के अंदर ये बता सके कि देखो मैं आ गया, देखो मैं ये तुम्हारे लिए आजादी लाया हूं, देखो मैं तुम्हारे लिए ये करने आया हूं। ये सारा का सारा जो पॉलिटिकल ड्रामा ये खानदान करता हुआ आ रहा है। उसके बाद नून लीग को रिवाइव किया जा सके, उसके बाद जाकर इलेक्शन करवाए जा सके। इमरान खान को पहले ये कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि मार्च के अंदर हम इलेक्शन
करवा देंगे और आर्मी भी ये अश्योरेंसेस देना शुरू कर देगी, लेकिन वो सारी की सारी अश्योरेंसेस बकवास होंगी, किसी भी काम की नहीं होंगी। सो ये इलेक्शन अगर होंगे तो नवंबर में जाकर 2023 में होंगे, बाकी कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि सूट ही नहीं करता पीडीएम वगैरह को। पीडीएम का बस चले तो ये इलेक्शन दिसंबर में भी ना हो, 2023 में भी ना हो, 2030 में भी ना हो, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन में उनकी हार होने वाली है। इसीलिए हार होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान की डेमोग्राफी बदल चुकी है। पाकिस्तान के अंदर वो जनरेशन ही नहीं रही जो नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी या बिलावल या भुट्टो या जरदारी को किसी को सपोर्ट करती थी। अब जनरेशन ही अलग आ चुकी है। अब टैक्स हेवी जनरेशन है, उसके अपने आइडियाज है, उसकी अपनी थिंकिंग है। वो जनरेशन सोचती है कि इमरान खान उस थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन एक्चुअली में नहीं करता, जो कि मैं 100% श्योर हूं। इमरान खान इस जनरेशन के साथ भी लिंक नहीं करता, लेकिन इमरान खान के कुछ ब्रॉडर पॉलिसी ऑप्शंस है जो इस जनरेशन के साथ लिंक करते हैं। लेकिन इमरान खान की जो टीम है वो बिल्कुल भी इस जनरेशन के साथ लिंक नहीं करती, वो बिल्कुल उसी जनरेशन के साथ लिंक करती है जो 1970s वाली थी। वो इस जनरेशन को बाद में पता चलेगा जब इमरान खान हुकूमत में आ जाएगा 2023 में। जब 2023 में इमरान खान हुकूमत में आएगा, फिर ऐसे भोंडे फैसले लेना शुरू करेगा। फिर इस जनरेशन को पता चलेगा कि यार ये भी पागल है, इसके चक्कर में भी हमने जंग वंग की, लेकिन अल्टीमेटली कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन इस जनरेशन को भी ये सोचना होगा कि अगर इमरान खान फेल होता है तो उसके बाद इसके पास क्या ऑप्शन है। क्या बिलावल के पास वापस लौट कर जाना है, नवाज शरीफ के पास वापस लौट कर जाना है? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट स्टेटस को जो पाकिस्तान का है वो तो वही करेगा कि नवाज शरीफ और बिलावल को ऑप्शन के तौर के ऊपर लाकर खड़ा कर देगा जब इमरान खान नाकाम हो जाएगा, जो इसने इस बार भी किया है, जो 2023 के बाद भी ये करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक्चुअली में इस जनरेशन को सोचना यह होगा कि उसको एक नया अल्टरनेटिव क्रिएट करना पड़ेगा इमरान खान की निस्बत में। ऐसा अल्टरनेटिव जो इमरान खान से ज्यादा बेहतर हो, इमरान खान से ज्यादा कॉम्पिटेंट हो, इमरान खान से ज्यादा बहादुर हो। अब वो कौन होगा ये इस जनरेशन ने खुद डिसाइड करना है। लेकिन मैं फ्रेंकली बता दूं, ना वो बिलावल जरदारी है, ना इस भुट्टो खानदान में से कोई है, ना नूली के खानदान में से कोई है, ना आर्मी के अंदर कोई ऐसा जनरल है, ना कोई जुडिशरी का कोई ऐसा जनरल है, ना ही कोई ब्यूरोक्रेट है। वो अगर चुनना है तो आवाम ने खुद चुनना है, आवाम ने खुद को ऑर्गेनाइज करना है। सो उसके बाद ही वो नया बंदा आ सकता है। एक्चुअली में इमरान खान को जो चाहिए था ना पाकिस्तान के अंदर या पीटीआई के अंदर करने के लिए, वो ये करना चाहिए था कि इमरान खान मेरिट की तो बात करता रहता है, लेकिन पीटीआई के अंदर भी कभी उसने मेरिट को प्रमोट नहीं किया। फ्रेंकली फैक्ट है, ये एक बिल्कुल रियलिस्टिक फैक्ट है। अगर वो पीटीआई के अंदर मेरिट को प्रमोट करता तो पीटीआई के अंदर एक ऐसी पॉलिटिकल क्लास उभर कर आती जो ज्यादा कॉम्पिटेंट होती, जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आती और जो समझती तमाम तर मामला को, जो इसके अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड होता। इमरान खान भी फेवरेटिज्म के ऊपर चलता है, मेरिट के ऊपर नहीं चलता। ये एक फैक्ट है। इससे आप देख ले उसकी पार्टी के अंदर किन लोगों को प्रमोट किया है उसने। अगर आप 2018 से 2023 तक उसकी गवर्नमेंट को देख लें तो उसमें उसने फेवरेट बंदों को प्रमोट किया है। अब फेवरेट बंदा कौन है उसका? ये जो था फैसल वाडा। इसकी कॉम्पिटेंसी क्या थी? इसने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं किया, कख भी नहीं किया हुआ, लेकिन फेवरेट था इसलिए प्रमोट कर दिया। इसी तरह से और भी बहुत ज्यादा ऐसे मिनिस्टर थे जिनको फेवरेट थे, उनको प्रमोट कर दिया, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं पता होता था अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से। सो फेवरेटिज्म की पॉलिसी इमरान खान की भी रही है, मेरिट नहीं रही है। अब बात है कि इमरान खान 2023 के बाद क्या ऑप्शंस एक्सरसाइज कर सकता है पाकिस्तान के अंदर अगर उसने एक डिफरेंट गवर्नमेंट करनी है। सबसे पहली चीज उसको आईटी के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज फेवरेटिज्म से हटकर मेरिट के ऊपर आना पड़ेगा। अब मेरिट, फेवरेटिज्म और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के दरमियान एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है एक लीडर को, क्योंकि उसको वो बंदे भी चाहिए होते हैं जब जनरल बाजवा जैसे लोग खड़े हो जाएं तो उनको हटाने के लिए लड़ने मरने वाले बंदे वो भी रखने होते हैं, मेरिट वाले बंदे भी रखने होते हैं, फेवरेट्स भी रखने होते हैं जो आपके ज्यादा लॉयलिस्ट हो। सो इस तरह का एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा, वो इमरान खान को करना पड़ेगा। दूसरी चीज इसको अपनी पार्टी की रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। अब एक न्याजी वगैरह को बैठा दिया है कि ये पार्टी को ऑर्गेनाइज करेगा। जिस बंदे के पास विल भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है, ना ही थिंकिंग है कि पार्टी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो बंदा क्या करेगा पार्टी को स्ट्रॉन्ग, और पार्टी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकता है ये भी तो सोचना चाहिए ना। अगर उस बंदे में इतनी कैपेसिटी है कि पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर सकता तो 25 मई को पुलिस के सामने जूते ना खाती पार्टी। पार्टी के पास इतनी मेंबरशिप तो होनी चाहिए कि पुलिस से ज्यादा ताकतवर हो, पुलिस से ज्यादा ऑर्गेनाइज हो। अगर ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है फिर किस तरह से मैनेज कर सकती है इस तरह के फैशिस्ट स्टेट को? आपको बीजेपी से सबक लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप अगर आप देखें तो 22 करोड़ से ज्यादा है मेंबरशिप बीजेपी की, और उसके बाद जब वो जलसे जुलूस वगैरह करते हैं इंडिया के अंदर तो तकरीबन 10-10 लाख के करीब लोग होते हैं उनके एक जलसे जुलूस के अंदर। और उसके बाद इंडियन स्टेट के पास इतना पोटेंशियल नहीं है, मतलब उसकी मिलिट्री के पास, उसकी पुलिस के पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो एक ऑर्गेनाइज क्रैकडाउन कर सके बीजेपी के ऊपर। ये कांग्रेस वाले चलाते फिरते हैं ना कि हम आ जाएंगे पावर में, फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कांग्रेस को भी पता है कि पावर में आने के बाद बीजेपी ग्राउंड लेवल के ऊपर इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि उसके ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं की जा सकती। अगर बीजेपी चाहे तो भारतीय आर्मी, भारतीय पुलिस इनको ओवरटर्न करके पूरा स्टेट ऑक्यूपाई कर सकती है। इस तरह का मैसिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बीजेपी ने इंस्टॉल किया हुआ है भारत के अंदर। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पीटीआई ने क्यों नहीं किया? पीटीआई बार बार कहती है कि हम बिजनेसमैनों को प्रमोट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो ठेकेदार जो बिजनेसमैन इनके पास आ रहे हैं वो पार्टी को कोई भी फंडिंग नहीं देते, पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में कोई मदद नहीं करते। बल्कि ये जो इस्लामाबाद के 3 टावर का जो मालिक है जिसमें आग भी लग गई थी, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ये बंदे को उठाकर इसने आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उसके बाद क्या हुआ वहां पर? वो बंदा जाकर बाजवा से भी डीलिंग कर रहा है, वो बंदा जाकर नवाज शरीफ से भी डीलिंग कर रहा है। अब इस दोगले बंदे को
लगाने के पीछे वजह क्या थी, ये भी तो इमरान खान को सोचना चाहिए ना कि किस तरह के दोगले दोगले बंदे लेकर आ रहा है। सो इमरान खान अगर अपने इस्लाह नहीं करेगा तो अल्टीमेटली जनरल आसिम मुनीर जैसे लोग, नवाज शरीफ जैसे लोग, पीपल्स पार्टी जैसे लोग उसकी गलतियों का फायदा उठाएंगे जो उन्होंने उठाया और ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट कर दिया। अगर इमरान खान समझता है कि 2023 के बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तब वो फायदा नहीं उठाएंगे, तो ये इमरान खान की कम ख्याली है, कोई और फायदा उठा लेगा। जब भी आपके अंदर कमजोरियां होती है, आपकी खामियां होती है, आपके मुखालिफिन उससे फायदा उठाते हैं, फिर आप ये रोना धोना ना किया कर रहे कि ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। आपकी गलतियां है ना, उनमें से तो उन्होंने फायदा उठाना है, फिर अपोजिशन किस बात की अगर वो आपका फायदा ना उठाए। थैंक यू वेरी मच।